56 भोग की रोज अगर दावत मिले तो खाने वाला भी चक जाता है, परेशान हो जाता है। एक आध 2 महीने का बीच में गैप रहे तो आदमी को थोड़ा नमक पानी लेकर भूख बढ़ जाती है तो फिर खा लेता है। 1-2 महीने का गैप रहा कथा में, सत्संग में, तो बस 1-2 महीने में आदमी को थपेड़े लग जाते संसार के, उसकी रुचि कथा की ओर बढ़ जाती है। अगर कंटिन्यू कथा चल रही है और मौका मिल रहा है तो सौभाग्य की बात, पर रुचि कम हो जाएगी, रस कम हो जाएगा, कथा के प्रति लालच कम हो जाएगा। सब जगह लालच कम हो उसके लिए कथा है। सर्वं भूयन्त सर्वं कृतानां सर्वं जातं प्रसन्न रूपं सर्वं हिताय सर्वं प्रवन्नं सर्वं सुखाय सर्वं श्रद्धानां सर्वं न ब्रह्मा तत्पयो आत्मा सर्वं यथोमानवश्च सर्वं न जीवं कृतो नन्दं सर्वं आनंद परमं सुखानां। आपको सब सुख चाहिए तो बाहर की जितनी इच्छाएं उन्हें कम कर दीजिए, सब सुख हमारे पास आएंगे चलकर। जितने भी पेड़ खड़े धरती पर, एक भी पेड़ को आपने चलते फिरते देखा है? कोई पेड़ ऐसा देखा हो जो चलता हो फिरता हो? धूप लगी तो छाया में चला जाए, बरसात आई तो छतरी लगा ले, ठंड पड़े तो स्वेटर पहन ले, कोट पहन ले, टोपा लगा ले, आग ताप ले। कोई काटने आए तो चीखे चिल्लाए, FIR करने चले जाए दरोगा के पास। कोई वृक्ष ऐसा देखा है आपने? कोई ऐसा है? नहीं है। फिर भी परोपकाराय फलन्ति वृक्षाम, कोई पत्थर मार रहा है पेड़ में फल तोड़ने के लिए, और कोई बांस बल्ली से डंडे से झूर रहा है, और कोई हथियार से पेड़ पर से फल काट रहा है। नस्तम दुखम द्वेतान सर्वम, पेड़ को कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ सारी इच्छाओं को मार के खड़ा हुआ है और उसकी एक ही कल्पना चल रही है, और वो है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाम। मैं वृक्ष हूं, इसीलिए मेरा तो जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। तो भगवान कहते हैं तया मानवम परोपकारम शरीरम, ऐसे ही मनुष्य तेरा शरीर भी परोपकार के लिए ही पैदा हुआ है, पर तू इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, परोपकार करता नहीं है, इसीलिए सुख हो के भी सुखी रहता नहीं है। सुख तो है, बटन दबाओ, पंखा चला लो, बटन बंद कर दो ज्यादा लगे तो, ठंडी लगे ओढ़ लो, गर्मी लगे उतार दो। ऐसा सभी जीवों को प्राप्त नहीं है। यह सौभाग्य आपको ही प्राप्त है। पर महाराज, इतने साधन होने के बाद में भी आदमी कितना परेशान है, कितना चिंतित है। मुझे लगता है कंपनियां जितनी दवाई बना रही हैं सब मनुष्य के लिए बना रही हैं। आपके पूरे शहर में एक हॉस्पिटल होगा पशुओं का, और इंसान के हॉस्पिटल शायद आप गिन भी नहीं पाओगे, छोटे बड़े। और पशुओं का एक हॉस्पिटल। और पशु कितने हैं? 84 लाख योनियों में मनुष्य एक है। 84 लाख में से एक कम कर दो, बाकी सभी पशु पक्षी कीड़े पतंग ही तो है। कहां है उनके लिए कोई सुविधा? कहां है उनके लिए कोई साधन? पर आनंद का जीवन बिता रहे, परमार्थ का जीवन बिता रहे, सुख का जीवन बिता रहे। गाय को देख लो, अपने बच्चे की भूख मिटाकर जो दूध बचता है वो इंसान को छोड़ देती है। भैंस को देख लो, अपना सारा दूध इंसान को दे रही है। बकरी को देख लो, भेड़ को देख लो, सब ये दूध दे रहे हैं तुम्हारे जीवन के लिए।
और तुम्हारी पूर्ति जानवर के दूध को पी के भी नहीं हो रही है और जानवर को खा के भी नहीं हो रही है। इतनी आपूर्ति का जीवन तुम्हारा है, इसीलिए संसाधन होके भी जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? या तृष्णाम भवंत युक्ताम